हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के श्लोक संख्या 78, 78 और 79, 79 को पढ़ेंगे। तो ये दो श्लोक इस 24वें अध्याय के अंतिम श्लोक है और फिर कल हम इनका समावलोकन करेंगे और परसों से हम नया अध्याय शुरू हो जाएगा। तो शिव जी यहाँ पे कहते हैं कि जो भक्त प्रातः काल उठकर हाथ जोड़कर शिव जी के द्वारा गाई गई स्तुति का जप करता है और अन्यों को सुनाता है, वह निश्चित समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होता है। बहुत सुंदर बात शिव जी यहाँ पे वचन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और अगर हम ऐसे करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम जो है सब यहाँ पे फंसे हुए हैं इस भौतिक जगत में और हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। किसके कारण? कर्म बंधन। शिव जी परम वैष्णव है और वैष्णव जो है हमारी असली पीड़ा को जानते हैं। हमारी असली पीड़ा इस भौतिक जगत की वस्तुएं या भौतिक जगत की चीजें नहीं है, वो तो है, पर इस पीड़ाओं को कब तक हम सहन करते रहेंगे? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बीमारी, संघर्ष, जीवन के लिए संघर्ष और जीवित रहने के लिए संघर्ष, तो कब तक करते रहेंगे? करना तो पड़ेगा। तो उसके विषय में हमें सोचना है। जो जान लेता है कि क्यों मुझे इस प्रकार से जीना है, ये जीवन क्या है, तो ये पीड़ाओं से ये पीड़ाएं आती जाती है। और जैसे कि पीड़ा देने के लिए कभी कभी जो राजा है कैदी को क्या है, किसमें डुबाता है? जल में डुबाता है ना। उसको जल में डुबा के रखता है, फिर उसके थोड़ी देर के लिए बाहर निकालता है तो वो श्वास लेता है थोड़ा, फिर वापस उसको डुबा, फिर वापस ऐसा। तो यही हमारी परिस्थिति है इस भौतिक जगत में कि हम संघर्ष करते हैं, फिर थोड़ा क्षणिक थोड़े चपल सुख, थोड़ा सुख के लिए सुख आ जाता है, हम श्वास लेते हैं, फिर से थोड़ी देर के बाद चला जाता है और फिर से वापस ही सुख और दुख आते हैं जाते हैं। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं यही चलता रहेगा। जब तक हम बंधन में हैं, बंदी बन के हम इस शरीर के अंदर जो है हम बंद है, चाहे वो कोई भी शरीर हो, पर ये सबसे अच्छा शरीर हमें ये जो है मानव जीवन, पशु पक्षी के शरीर में हम नहीं समझ सकते इन बातों को। पर यहाँ पे ये प्रश्न हमारे मन में, क्यों उनको ये सब भोगना है, क्यों दुख को भोगना है, सुख को भोगना, सुख का भी भोगना ही है ना, भोगना। और सुख तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि सुख
आता है, फिर हम बहुत खुश हो जाते हैं, पर ये सब क्षणिक है। फिर से स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख, ये सुख और दुख आते ही जाते हैं। भगवान पहले ही दूसरे अध्याय में क्लियर करते हैं, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में बताया। ये हमें क्लियर कर रहे हैं, भगवान हमें ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जो बढ़ा चढ़ा के बताया गया, हम अनुभव कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं हमेशा के लिए सुखी हो जाए, तो हम हमेशा के लिए सुखी होने के लिए, जैसे कि एक कैदी जो है उसको सब कुछ मिलता है, जब वो जेल में है उसको खाना मिलता है, पीना मिलता है, विश्राम के लिए समय मिलता है, फिर कुछ जो है एंटरटेनमेंट या कुछ ये सब जो है एंटरटेनमेंट, और उनको अपना मन को थोड़ा हल्का करने के लिए कुछ कार्य भी करते हैं, गेम्स खेलते हैं, करते वो भी जो भी, ताकि उन लोगों को वहाँ पे मतलब अपने उनको सुधार के लिए वहाँ रखा गया, ताकि उनका मन अच्छा हो जाए। और फिर भी वो कैदी है, क्योंकि वो अंदर है। वो जैसा वहाँ पे कैदी जो जेलर जैसे उसको रखता है, उसको रहना ही पड़ेगा, उसको चाहे अच्छा लगे ना लगे। इसी प्रकार से हम इस भौतिक जगत में बंदी बन के आए हैं, इस शरीर रूपी जो आवरण में हम बंद है। तो अगर हम पता चलेगी क्यों हम मुक्त नहीं है, क्यों हम जो चाहे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्यों हम हमेशा के लिए आनंदमय जीवन नहीं जी सकते, क्यों, क्या कारण है, ये मनुष्य विचार कर सकता है। और इसलिए रास्ता शास्त्र बताते हैं और भगवान कहते हैं, यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं कि कर्म बंधन ही कारण है, और ये कर्म बंधन से मुक्त होना ये हमारा कर्तव्य है, मनुष्य जीवन को प्राप्त है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। तो मुक्ति का अर्थ है सकाम कर्म के फलों से मुक्त होना। तो ये शास्त्र बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि हमें जो है मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। इस जीवन के कार्य करते करते हमें मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में मुक्तिर् हेत्वान्यथा रूपम, मुक्ति का अर्थ क्या है, हमें बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि मुक्ति का अर्थ क्या है। अन्य सभी कार्य का परित्याग और अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थिर हो जाना। स्वरूपेण व्यवस्था, प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तो कैसे परित्याग करें, और इस बद अवस्था में हम एक के बाद दूसरे सकाम कर्म में उलझे क्यों रहते हैं। और सकाम कर्म बंधन का अर्थ है सकाम कर्म का बंधन। जब तक मनुष्य का मन सकाम कर्म में लगा रहता है, तब तक उसे सुखी रहने की योजनाएं
बनानी पड़ती है। तो ये हम किस प्रकार से इससे मुक्त हो जाइए हमें, क्योंकि जो भी कार्य हम करते हैं, अगर हम इसको नहीं समझे, कर्म बंधन मतलब कर्मों के फल, चाहे वो बुरे कर्म हो या चाहे वो अच्छे कर्म हो। तो यहाँ पे शास्त्र में ये बताया गया कि मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ हम पीड़ाओं से मुक्त हो या जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त। मुक्ति का अर्थ है अपने असली स्वरूप को जानना। स्वरूपेण व्यवस्थित में हमें अपने असली स्वरूप में अपने को कन्वर्ट करना है, और वो क्या है कि ये मिथ्या अहंकार को त्याग कर हमें अपने असली स्वरूप, और वो स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्यदास। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम जकड़ जाते किस में? कर्म बंधन में या सकाम गतिविधियां में, सब कर्म के सकाम कर्म की गतिविधियों में हम जो है फंस जाते हैं। और ये कर्म बंधन क्या है? एक जंजीर, क्या करता है? कर्म फल, कर्म फल, इस प्रकार से कर्म फल का तो वो शुरू होता है इच्छा से, कि हमारी इच्छा है कि हम इस भौतिक जगत में आए हैं, जो भौतिक जगत की चकाचौंध को देख के जो माया जो है इस प्रकार से हमें जो आकर्षित करती है, उसके लिए हम जो है हमारी इच्छा की हम इसको प्राप्त करना चाहते हैं, इससे हमें आनंद मिलेगा इसको प्राप्त करने से, और इस प्रकार से हमारी इच्छा के अनुसार हम कार्य करते हैं, और उस कार्य के कारण हमें जो है अच्छे फल या बुरे फल प्राप्त होते हैं। ये एक सीरीज, चेन रिएक्शन, चेन है। चेन स्टार्ट्स विद डिजायर फॉर एंजॉयमेंट, then working towards getting that, satisfying that desire for enjoyment, and then we get the result मिलता है कि हम कार्य करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, और फिर हमें उसका फल प्राप्त होता है, चाहे अच्छा या बुरा। और जब वो फल प्राप्त होता है फिर नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है, और फिर से हम कार्य, उस इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम कार्य करते रहते। तो इस प्रकार से हम जकड़ जाते हैं ये बिना टूटी हुई कर्म के बंधन में। एक के बाद एक इच्छा पूर्ण हुई तो उसके लिए दूसरा, एक इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो दूसरा कुछ ढूंढो, उपाय, रास्ता कैसे निकले। तो ये मन इस प्रकार से प्लानिंग बनाता रहता है, नए तरीके ढूंढता रहता है कि हम किस प्रकार से सुखी हो जाए इस भौतिक जगत में। अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे ये पोजीशन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे बहुत धन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, अगर मुझे ये प्राप्त करना है वो हो जाए तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। If I get position, I will become happy. If I get more money, I will be satisfied. If I achieve my goal, I will be perfect.
पर ये सब योजनाएं जो है आत्मा को इस भौतिक जगत में जकड़ के रखती है। उसके लिए हमें जो है उसको त्यागना होगा, कुछ चीजों को छोड़ना होगा। एक कहानी है, एक बंदर था। बंदर ने देखा एक मटका कांच का बनाया हुआ, उसमें बहुत सारी मूंगफली भरी हुई थी। वो मटके का जो मुंह काफी बड़ा था कि उसका हाथ अंदर चला जाए, पर उसका हाथ उसकी अंदर की मूंगफलियों को निकालने के लिए छोटा पड़ गया। The opening was just enough for the monkey to put his hand, but too small for it to pull its hand out once it clenched on the food. जब उन्होंने उस प्रकार से हाथ अंदर गया, लेकिन उसने हाथ अंदर दिया क्या, मूंगफली को बाहर निकालने के लिए, तो उसका हाथ छोटा पड़ गया बाहर निकलने के लिए। वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सका। तो लोभ के कारण उसने सोचा कि नहीं, मुझे चाहिए, मुझे ये निकालना है, और वो निकल नहीं रहा हाथ मटके से। तो डर गया, फिर चिल्लाने लग गया, पर वो छोड़ने के लिए नहीं। अगर वो छोड़ दे चीज को, वो अपना हाथ निकाल, और जैसे ही वो ऐसे कर रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन छोड़ने के लिए नहीं तैयार था, उसी समय जो शिकारी जो आके उसको पकड़ लिया। ये हमारी परिस्थिति है, क्योंकि हम इतने जिद्दी है कि हम छोड़ना नहीं चाहते। और क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते, इसके लिए काल रूपी सर्प आकर हमें डस। तो इसी कारण ये शिक्षण यही है कि ये हाथ जो है, जो उस बंदर का था, उसने अपनी स्वतंत्रता को स्वतंत्र हो जाए। मटके ने उसको पकड़ के नहीं रखा था, पर उनकी जिद और इच्छा उसको पकड़ के। उपाय एक ही था, उसके पास उपाय था। अगर उसको छोड़ दे, कि अभी निकल नहीं रहा है, तो छोड़ दे, पर उसकी जिद नहीं। तो इस प्रकार से हम इस भौतिक जगत में जकड़े रहते हैं, और इस भौतिक जगत में जो है कष्ट भोगते रहते हैं। भौतिक जगत ही कारण नहीं है, हमारी जिद। हम नहीं चाहते। अत्याहार प्रयासश्च, ज़्यादा कुछ प्रयास करने के लिए, ये सब हमारे शास्त्र इसीलिए बोलते हैं कि अगर हमें मुक्त होना है तो हमें त्यागना होगा। और मुक्ति क्या है, वो भी मुक्ति का अर्थ है कि हमें स्वार्थी योजनाएं नहीं बनाना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनाना। हमें मिथ्या अहंकार को त्यागना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये इसी के कारण, इस शरीर के कारण जो है मैं इतना संघर्ष भोग रहा हूँ। तो ये जीव की जागृति शास्त्र कर रहा है। यहाँ पे शिव जी जो है जागृत कर रहे हैं
हमारे लिए शिक्षण शिव जी दे रहे, कर्म बंधन से। और भगवान के साथ, कृष्ण के साथ हमारा शाश्वत संबंध को जगाओ। ये रूप गोस्वामी सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेत निर्मल। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचि। सभी उपाधियों से मुक्त हो जाओ। जब हमारी इंद्रियां इन सब उपाधियों से मुक्त हो जाए, ऋषि की इंद्रियों का दूसरा नाम क्या है? ऋषिकेश का अर्थ क्या है? इंद्रियों के स्वामी। जब हम अपनी इंद्रियों के स्वामी कृष्ण में लगाते हैं तो हम इन सब उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं। Bhakti or devotional service means engaging our senses in the service of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, the Master of the senses. When the spirit soul renders service unto the Supreme Lord, two side effects. One is freed from material designations and one's senses are purified simply by being employed in the service of the Lord. तो कर्म बंधन या कर्म मतलब जब हम सब योजनाएं बना रहे सुख को प्राप्त करने के लिए, हमें आनंद देने के लिए हम बहुत योजनाएं बना रहे हैं, उसको कहते हैं कर्म। और कर्म बंधन का कारण यही है। और मुक्ति का अर्थ क्या है? कि हम भगवान की सेवा में आनंद लें। और सचमुच अगर इतने सारे भक्त अपना पूरा जीवन दे चुके हैं, भगवान की सेवा में आनंद मिल रहा है उनको, और जो ज्ञानी से अरे ये लोग क्या करते, पूरा दिन हरे कृष्णा, पूरा दिन वो लोग भगवान का सेवा में लग रहे हैं और कुछ आता नहीं है उनको। देखो ना हम लोग कैसा एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, ये मना रहे वो मना रहे, पार्टीज कर रहे, किट्टी पार्टीज कर रहे, घूम रहे, रेस्टोरेंट में जाके, ये लोग क्या। तो ये इन सब चीजें जो है कर्म बंधन का कारण बन जाता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि भक्ति योग इन सब से भिन्न है। इसमें तो परम सत्य के आदेश अनुसार कार्य करना होता है। तो भक्ति का अर्थ है कि परम सत्य के आदेश के अनुसार कार्य करना होता है। जब हम किसी परम सत्ता के निर्देश अनुसार कर्म करते हैं तो कर्म फलों से नहीं बांधते। उदाहरणार्थ यहीं पे है भगवद गीता में। अर्जुन नहीं चाहता था, अर्जुन ने इसीलिए युद्ध किया क्योंकि भगवान चाहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। इसीलिए हमें तात्पर्यों को, हमें शास्त्रों को संविक्षण करके पढ़ना है, सिर्फ नाम के लिए नहीं। इसको समझना है, हर एक शब्द जो शिव जी बता रहे, हर एक शब्द जो हमारे आचार्य बता रहे, हर एक शब्द जो प्रभुपाद जी बता रहे। तो अर्जुन इसलिए युद्ध किया क्योंकि भगवान चाहते थे। अतः युद्ध के परिणाम के लिए अर्जुन जिम्मेदारी नहीं, अर्जुन का जिम्मेदार नहीं है। जब हम कृष्ण कर्म करते हैं उसके परिणाम का हमें कोई, जब हम कार्य करते हमारे लिए तो उसके परिणाम का जिम्मेदारी हमारा है। पर अगर हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं तो ये भगवान जाने, हरि जाने। जहां तक भक्त का प्रश्न है, श्रवण तथा कीर्तन भी उतना ही
अच्छा है जितना कि शरीर मन तथा इंद्रियों से कर्म करना, तो ये श्रवण और कीर्तन ही का है। वास्तव में श्रवण तथा कीर्तन भी इंद्रियों के कर्म ही है। पर जब इंद्रियों का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है तो वे मनुष्य को कर्म में फंसा देता है। बहुत स्ट्रॉन्ग भक्त बनना है, तो प्रभुपाद जी जैसे बता रहे हैं। और ये सही क्या मिला हमको इस भौतिक जगत में इतना सब करने के लिए, अपने परिवार, अपनी समाज के लिए हम उल्टा लटक रहे हैं, उनको सुखी रखने के लिए कितना हमने अचीव किया है, कितना प्राप्त किया है। इसका अर्थ नहीं है कि उनको हम अपने कर्तव्य का पालन न करें। हमें कर्तव्य को पालन करते हुए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच, अपना कर्तव्य करो, युद्ध करो, भगवान का स्मरण करते हुए। भगवान ने कभी नहीं कहा कि हम कर्तव्य नहीं करना है, पर उसकी फल की इच्छा मत रखो, निष्काम भाव से कि हम जो है भगवान के भक्त है, हमारे परिवार के सब सदस्य भगवान के अंश है, मैं उनको नहीं भगवान की सेवा कर रहा हूं या कर रही हूं। तो जब हमारी इंद्रिया अपनी आनंद के लिए है तो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं, और जब हमारी इंद्रिया भगवान की संतुष्ट के लिए करते हैं तो हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो हर एक अंग आप सब जानते हैं हम, क्योंकि जब तक इंद्रियां हैं वो तो काम करेंगी, कान तो सुनेंगे, जीवा तो बोलेगी, आंखें देखेंगी। तो अगर हम कान जो है भौतिक विषय के वस्तु में लगाएंगे तो हम कर्मबंधन, पर अगर कान को हम कृष्ण कथा में लगाएंगे तो शुद्धिकरण, हमारा हृदय साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, चेतो दर्पण मार्जनम हो जाएगा। तो इसीलिए जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, वो इंद्रियां अपने कार्य कर सकती है, पर हम उनको कंट्रोल कर सकते। हायर देन द सेंसेस इज द माइंड। कृष्ण ने सब कुछ भगवत गीता में रास्ता बताया है। इंद्रियों को नहीं रोक सकते, उनको हम शुद्धिकरण, इंद्रियों की शुद्धिकरण कर सकते। द सेंसेस कैन नॉट बी स्टॉप बट दे कैन बी प्योरिफाइड। When used for ourselves, they become karma. When used for Krishna, they become bhakti. वो ही कार्य, एक ही कार्य, इंद्रियां हैं, कार्य भी है, दोनों होंगे ही, क्योंकि इंद्रियां कार्य के लिए दिए गए हैं। पर उसका इस्तेमाल कैसे हम कर रहे, उसके ऊपर जो है डिपेंडेंट है। जैसे कि बिजली का जो वायर है, अगर वो हीटर के साथ कनेक्टेड है तो क्या करेगा? गर्मी देगा। अगर वो कूलर के साथ संबंधित है तो क्या करेगा? ठंडी हवा देगा। तो इसी प्रकार वो बिजली वही है, वायर वही है, लेकिन कनेक्टेड किसके साथ है? उसके ऊपर। तो ये हमारी इंद्रियां वही है, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर हम इंद्रियों को इस्तेमाल करें तो वो कर्म का बंधन बन जाते हैं। और वही इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भक्ति बन जाती है। और यही यहाँ पे शिव जी जो है बता रहे, जब इंद्रियों का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है तो वे मनुष्य को
कर्म में फंसा देती है, किंतु जब उनका उपयोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो वे उसे भक्ति में स्थापित कर देती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। एक्चुअली I can put my video off, and अगर आप लोग तैयार हैं तो एक एक्सरसाइज इसके ऊपर करना वर्कशॉप चलिए, और स्मॉल एक्सरसाइज ऑन हाउ हम कैसे हम गृहस्थ जीवन में हैं, हम भौतिक जगत में हैं, हम बंधन में हैं, तो किस प्रकार से ये एक एक्सरसाइज मैं चाहती हूँ। आई विल स्टैंड अप बट आई फील एवरीबडी शुड टेक पार्ट इन दिस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में सब लोग भाग लेना जरूरी है। उससे क्या है, हमें रास्ता मिलेगा कि हम कैसे जो यहाँ पे बताया गया अपने जीवन में उतारे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग तैयार हैं तो 5 मिनट हम कर सकते जी। 79 भी करना है। हाँ we can do it after 79. Text 79 करना है ना। Oh yeah, I forgot about. Okay, fine. So now that's just one thing, which is, yeah, I forgot about that. Okay, 79. गीतं मयेदां नरदेवनन्दना परस्य पुंसः परमात्मनस्तवम् जपन्ते काग्रधियस्तपो महा चरद्रमन्ते तताप्स्यथेप्सितम्। इसका अर्थ ये, I'll just read the translation. हे राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो स्तुति गाकर सुनाई वह परमात्मा स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त थी। मैं तुम्हें स्तुति को गान की सलाह देता, क्योंकि यह बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली है। इस प्रकार जब तुम सब परिपक्व हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें सारे अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। तो यहाँ पे शिव जी बता रहे कि हमें इन जो भी उन्होंने यहाँ पे बताया गया है उसको हमें पालन करना है। वो भी हमें ईमान दिखा रहे हैं। तो यदि हम अध्याय पूर्वक भक्ति करते रहे तो निश्चित रूप से समय आने पर हमारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत शिव द्वारा किए गए स्तुति का गान नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल की जय। थैंक यू वेरी मच। So I would request